अबू अहमद साहब, यूनुस साहब, आसिफ अली साहब और दीगर हजरात। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे और कॉर्पोरेटर और साहब उनको अहमियत पेश किया। मीडिया अकेडमी की तरफ से मीडिया अकेडमी की तरफ से और इन दोनों को भी बड़ा ये एहसास है कि अमीर हसन जाफरी साहब काउंसिल के प्रोग्राम चेयरमैन रहे, मुमताज अहमद खान साहब असेंबली के प्रोग्राम स्पीकर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इन दोनों को भी अहमियत पेश की जाए। तरफ से बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है जहाँ जो उर्दू में बोर्ड नहीं है उन्हें हिदायत दी जाएगी कि उर्दू में भी लंच करने के बाद 2 बजे से 2 क्लासेस होंगी, वो जरूर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपसे सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मीडिया अकेडमी की तरफ से 2 दिन की क्लास चल रही है, मगर इसके ऊपर 200 सलाह जश्न नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बैनर के ऊपर 200 सलाह जश्न दीजिए। शुक्रिया। बताता हूँ और साथ ही साथ मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ। ये बोलना ये साहब के अलहाज मोहम्मद मुजफ्फर अली साहब, जो इस वक्त तमाम लोग हैं यहाँ पे एडिटर बैठे हैं, छोटे अखबार के एडिटर्स को, जो साबिका लिस्ट होती थी जो साबिका हुकूमत में, तो बिल्कुल 200 आदमी थे साहब, वो उसमें से बिल्कुल निकाल दिए उसका रेशन कार्ड में, वो सरकारी इश्तेहार को कोई इश्तेहार वगैरह भी नहीं मिल रहा। तो कई अखबार उर्दू को बंद हो चुके हैं और कई अखबार तो बिल्कुल मुख्तसर निकाल रहे हैं। अगर साबिका सीरीज के अगर उसको जारी करे, फिर अखबार की इश्तेहार दिया जाए, एक्रेडिटेशन दिया जाए, ओनर को भी एक इश्तेहार वो कार्ड भी नहीं है सर, एक्रेडिटेशन कार्ड ओनर को भी नहीं, जो पब्लिशर है एडिटर है उनको कार्ड नहीं है। अगर कम से कम एक एडिटर को कार्ड मुहैया किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया सर। 200 साल तकालीफ है, डेफिनेट डिस्ट्रिक्ट में भी तकालीफ का इंतजाम किया तो बेहतर रहेगा। मैं भी इंशाल्लाह नुमाइंदे करूँगा, अल्लाह मेरा सभी यहाँ पर रहने वर्कशॉप 2 रोज़ा वर्कशॉप रखा जाए, ताकि जो लोग महरूम हैं उनके लिए भी जनाब बाजी साहब और अन्नम नारायणा साहब और जनाब महमूद अली साहब की सरपरस्ती में ये भी महफूज हो सके। इस तरह जनाब उर्दू साहबियों को तरबियत का सही प्रोग्राम मिलेगा। और हमारे जनाब मुमताज अहमद खान साहब, जनाब अमीर हसन साहब जाफरी साहब इस सिलसिले में इक़दाम करके हुकूमत पर दबाव डालें, ताकि अजला के तमाम डिस्ट्रिक्ट एक्रेडिटेशन कमेटी में ये उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की। KCR साहब ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बना दिया, उर्दू ऑफिसर्स का इंतखाब किया, लेकिन एक्रेडिटेशन कमेटी में आज तक सर मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप 2 पर्सनालिटीज KCR साहब के बहुत करीबी जाने जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाह रहा हूँ सर। सेंट्रल गवर्नमेंट और R&D मिनिस्टर के तरफ से ये ऐलान किए गए जर्नलिस्ट को टोल गेट पे फ्री दिया जाएगा पहली बात, उसके बावजूद क्योंकि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं है।
आप लोगों के नाम पे इसलिए ला रहा हूं कि केसीआर साहब के बहुत करीबी जाने जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि जर्नलिस्ट के लिए टूल गेट पे जो पैसा लिया जा रहा है गाड़ियों को फ्री पास कर दिया तो मेहरबानी बस। इंशाल्लाह जरूर गौर किया जाएगा टूल गेट का, क्योंकि साथ ही बार बार आते जाते रहते हैं, उसके ऊपर गौर करते हुए मोबाइल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद निसार अहमद है, करीब राष्ट्रीय सहारा मोहतरम वज़ीर दाखिला और पूरे अराकीन असम्बली और अगम साहब से गुजारिश है कि 200 साल तकारीब को ये जो इजलास कामयाब हुआ है पूरे अजला के सहाबियों की वजह से कामयाब हुआ है। अजला के सहाबी आए हैं और आपको 2 साल के अंदर करके दूंगा, लेकिन आज तकरीबन 26-28 साल हो रहा है, इस मामले में कोई प्रेशर नहीं थे। अगर प्रेस अकेडमी और उर्दू अकेडमी में कुछ काम किया जाए तो ये बहुत हिम्मत होगा, रिकॉर्ड होगा। उर्दू डिक्शनरी बनाई जाए और साथ ही साथ उर्दू तेलुगु डिक्शनरी बनाई जाए, इसलिए कि एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। और उस वक्त ऐसे लोग मौजूद थे जो तेलुगु में भी महारत रखते थे और उर्दू में भी रखते थे, लेकिन इसको जो है सियासी व्यवस्था बना दिया गया और बहुत बड़े पैमाने पर काम भी हुआ था। लेकिन उस वक्त मैंने कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि ये काम आप लोग 10 लोगों को जमा करके हमारे आने पर सीएम साहब ने उर्दू जबान को सारे तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया और उर्दू के लिए उर्दू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। जबकि 1956 में 15 में मिले हमें, मिलने के बाद हमारी उर्दू जबान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम पर ज़रूर उर्दू जबान, क्योंकि उर्दू जबान एम्प्लॉयमेंट की ज़बान नहीं रही, ज़माना बदल चुका है। उर्दू ज़बान हमारी अपनी मादरी ज़बान है, इसे कायम करने के लिए हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं, मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर सिखाइए। आप ज़रूर अंग्रेज़ी सिखाइए और कोई लैंग्वेज ज़रूर सिखाइए, इसकी बात नहीं है, बस उर्दू ज़बान से हाथ मौजूद है। उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, हम उर्दू ज़बान की हिफाजत करना चाहिए और हुकूमत भी इस सिलसिले में कड़े इक़दाम देते हुए उर्दू ज़बान की हिफाजत करेंगे। उर्दू अखबार चूँकि आज से 200 साल पहले उर्दू अखबार शुरू हुआ था, आज 200 साल का जश्न मनाया जा रहा है और कंटिन्यू जश्न एक दिन रहेगा। ये 2 दिन की ट्रेनिंग क्लासेस हैं और बहुत से डिस्ट्रिक्ट से उर्दू साहब भी आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम कामयाब होने पर तमाम हमारे जो कायदीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया भाइयों से भी शुक्रिया अदा करते हुए गुजारिश करता हूँ कि पहले आप अपनी ज़बान की जानने के लिए सबसे अपील कीजिए। लोग ज़रूर अंग्रेज़ी मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसे स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाइए अंग्रेज़ी मीडियम में, जहाँ उर्दू भी पढ़ाई जाती है। सीएम साहब ने खासतौर से रेजिडेंशियल स्कूल में आज 1,14,000 मुस्लिम बच्चे पढ़ते करीब, तो उसमें जो है उन बच्चों को उर्दू और अरबी सिखाई जाती है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ पेरेंट्स से, उर्दू ज़बान की हिफाजत चाहते हैं तो अपने बच्चों को उर्दू ज़बान ज़रूर सिखाइए, क्योंकि बोलचाल की ज़बान तो बहुत से लोग जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी बहुत जानते हैं, 95% ज़्यादा लोग उर्दू अच्छी तरह जानते हैं बातचीत और बातचीत। उर्दू ज़बान बातचीत करने से नहीं रहती, उर्दू ज़बान में लिखना पढ़ना भी आना चाहिए, इसलिए अपने बच्चों को उर्दू सिखाइए। हुकूमत हमेशा आपके साथ है और सीएम साहब ने खास तौर से इस मरतबा जॉब्स में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में उर्दू में लिखने का मौका दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू लोगों को जॉब मिल सकते हैं। इसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन उर्दू का 200 वाला सेशन आगे भी बनाया जाएगा, अच्छे फरमान पर बनाया जाएगा। बहुत से साथियों ने डिमांड किया कि डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम रखें, ज़रूर रखा जाएगा जहाँ पर बहुत सी आबादी ज़्यादा